संत निरंकारी मिशन अनेक वर्षों से समाज कल्याण के कार्यों में कार्यरत है। वर्तमान में मिशन अपनी समाज कल्याण की शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व सशक्तिकरण के अनेक कार्य कर रहा है। समाज कल्याण की इन सेवाओं का आधार सदा से ही सद्गुरु की अपार कृपा और शिक्षा रहे हैं। वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बाबा हरदेव सिंह जी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए यही संदेश दे रहे हैं कि ये जीवन तभी सार्थक है जब दूसरों के काम आए। इसी कड़ी में एक बार फिर कुछ ऐसी ही सेवाएं आने वाली 23 फरवरी को हमारे पास आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की नींव बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वर्ष 2010 में रखी तथा इससे पहले भी बाबा जी के जन्म दिवस के सुअवसर पर अनेकों क्षेत्रों में सामाजिक कार्य किए गए। बाबा जी का भी यही संदेश था कि आने वाले वर्षों में फरवरी के माह में ये सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए। इस बार लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यही निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जोन अथवा ब्रांच में रहने वाले सभी संत परिवार अपने अपने चिन्हित स्थान पर पेड़ लगाएं तथा उनको गोद भी लें, ताकि आने वाले वर्षों में ये सभी गोद लिए पेड़ जीवित रह सकें। वृक्षारोपण की ये सेवा 21 से 23 फरवरी 2021 के दौरान कभी भी की जा सकती है। प्रारंभ में प्रत्येक जोन अथवा ब्रांच अपने स्थानीय वातावरण के अनुसार उन्हीं पेड़ों का चयन करें जो वहां की जलवायु के अनुसार अपनी पकड़ बना सके। जैसे उत्तर प्रदेश एवं बिहार में पीपल, नीम एवं दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अर्जुन, जामुन इत्यादि। आपकी सुविधा के लिए एक सूची भी संलग्न है। जिस स्थान पर पेड़ लगाने हैं उस स्थान का चयन पहले ही कर लें। वह स्थान वृक्षारोपण करने वाले परिवार के निवास स्थान के पास का पार्क या सत्संग भवन के आसपास अथवा सड़क का किनारा आदि हों। ज्ञात रहे, सरकार द्वारा अधिकृत जगह या किसी निजी स्थान पर हम पेड़ ना लगाएं। आवश्यकता पड़ने पर उस स्थान के लिए स्वीकृति भी प्राप्त की जाए। चयन किया हुआ स्थान ऐसी जगह पर हो जहां पर नियमित रूप से पेड़ों की देखभाल हो सके। स्थान चयन करने के उपरांत पौधे के आकार के अनुपात के अनुसार गड्ढा बनाएं। पौधा लगाने से पहले उसकी जड़ों पर लगा पॉलीथिन निकाल लें। पौधा लगाने के बाद गड्ढों को पूर्णतः मिट्टी एवं खाद के मिश्रण से भर दें। पौधों की सुरक्षा के लिए जाल इत्यादि ट्री गार्ड का प्रयोग अति आवश्यक है। पेड़ बचेगा तभी उसे लगाने का उद्देश्य पूर्ण होगा। इस बात का ध्यान रखें कि लगाए गए पेड़ों में किसी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, बल्कि जैविक खाद ही डालें। अगर एक से अधिक पेड़ लगाते हैं तो 2 पेड़ों के बीच कम से कम 5 फुट का अंतर होना चाहिए। पेड़ लगाने के बाद ठीक से उसमें पानी अवश्य दें ताकि मिट्टी ठीक से बैठ जाए तथा यह क्रिया हर सप्ताह में एक बार दोहराई जाए। पेड़ लगाते समय अथवा लगाने के बाद वह सभी लोग जिन्होंने इस नए सदस्य को अपने परिवार में शामिल किया है, एक सामूहिक फोटो अवश्य खिंचवाएं तथा इस पेड़ की रक्षा एवं देखभाल की प्रतिज्ञा लें। फोटो खिंचवाने के उपरांत वह फोटो अपने फेसबुक अकाउंट से SNCF के फेसबुक इवेंट पेज पर अपलोड करें और साथ ही SNM फेसबुक पेज को टैग करें। इस इवेंट पेज का लिंक आपके साथ साझा किया जाएगा। इसके उपरांत समय समय पर उस पौधे की वृद्धि की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते रहें। अगले 2-3 वर्षों तक कृपया आप और आपका परिवार इस वृक्ष की देखभाल करें। उसके बाद प्रकृति स्वयं इस वृक्ष की देखभाल कर लेगी। आशा है कि आप सभी महात्मा आने वाली 23 फरवरी को अपने परिवार में एक वृक्ष को नए सदस्य के रूप में अवश्य स्थान देंगे और इस मुहिम में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जहां वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध ना हो, वहां रहने वाले संत महात्मा अपने घर की बालकनी अथवा छत पर भी गमले में पौधा लगा सकते हैं। जहां ये सुविधा ना हो, वहां रहने वाले परिवार आसपास लगे पहले से वृक्षों की नियमित रूप से देखभाल करें। वृक्ष लगाए हर परिवार, प्रकृति को दें उपहार।